अरे फोन उठा के क्या बोलते हैं यार? फोन उठा के क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो, हाँ। हेलो जी, नमस्ते। हेलो। नमस्ते, कौन? वो होते ना, बहन जी का उल्टा क्या होता है? बहन जी का भाई। भाई, हाँ भाई साहब। नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। ठीक से बोल रहे, कौन है? वो एक के बाद क्या आता है? वन के बाद एक के बाद दो आता है। 2 मिनट चाहिए था आपसे एक्चुअली। ओ, बात कर। अरे लिसन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुनो। सुनो भाई साहब, 1 मिनट यार, आप मान नहीं रहे हो। भाई क्या चाह रहा है? जा रहा है, पहले बात कर ले। नहीं सुनिए तो, मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जरूरी। ज़रूरी बात करनी थी आपसे। क्या चाहिए तुझे? जल्दी बोल। जल्दी। अरे भाई बोल भाई। भाई। भाई बड़ा ही है। नहीं, आप क्यों टाइम पास कर रहे आप सुबह? वाले आप मुझसे वो मत करिए भाई साहब। बदतमीजी। बदतमीजी, हाँ। वरना तो अगर बदतमीजी तो तू कर रहा है मुझसे। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो फिर आपकी मैं। क्या आपकी? क्या खटिया खड़ी कर देगा? न- अरे वाह, संस्कारी हैं आप। आपने सिर्फ खटिए का सोचा। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो कहता। कि तेरी अब तू मुझे परेशान कर रहा है। ओ भाई। अब बंद करेगा, मुझे पता क्या चाहिए तुझे। वो शैतान आपके अंदर जमा है, पर आपने उसको रोका। इसी बात के लिए मैं आपको वो करता हूँ, क्या करता हूँ? हम करते हैं ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे सल्यूट करते हैं। सल्यूट करता हूँ भाई। अबे तू मुझे मिल एक बार, मेरे सामने आ, मैं हाँ। के अंदर वो डाल दूंगा, तुझे पता है? वो क्या? वो होता नहीं है? क्या? अबे जिससे तंबू बनता है। अच्छा, बांस। बाल डाल दूंगा तेरे। सुबह सुबह। एक सेकंड सेकंड, एक सेकंड। वो कहते हैं ना कि व्यस्त हूँ आज बहुत। मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्यस्त को? मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी हूँ, तो मैं भी बिजी हूँ भाई साहब। वो बांस आप अपने लिए यूज करिएगा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आपको मिल नहीं पाऊंगा। अबे सुन चल फोन रख चल। 93.5 रेड एफएम, वो क्या बोलते हैं बस है। हाँ, बजाते रहो, थैंक यू। हेलो। अब्दुल्ला जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आप उनको न छोड़ें। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? आपकी बेगम है। अरे कौन बोल रहा है भाई? मियाँ वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है? बोलो भाई साहब, क्या काम है? ये आदमी कह रहे हैं अब्दुल्ला जी अपनी बेगम को छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा। ये अच्छा है? बहुत बुरा है। अच्छा, दूसरे सेंस में था? किस सेंस में था? मतलब कि मेरे को समझ आया। अच्छा अच्छा। तूने मेरे को फोन क्यों मिलाया यार? हाँ, अभी तो पूछ रहा है। एक सेकंड, घर नहीं तोड़ने दूंगा मैं आपको। मैं उस बेगम के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? अरे यार तू मेरे को के बीच में आप एक फोन काट यार। फोन अबे यार क्या क्या चाहता है तू यार? चाहते का आप फोन काट दें। अब्दुल्ला जी मेरे साथ हैं। अब्दुल्ला जी सलाम वालेकुम अस्सलाम। यार कुछ करवाओगे? मैं उसके बीच में कैसे बोल दूं? पर्सनल मैटर, तू मदद कर सकता है अब्दुल्ला जी की? कैसे करूँ? कैसे मदद? अब्दुल्ला जी, बेगम का नाम क्या है? फातिमा। हेलो, हाँ जी। आप फातिमा जी से निकाह कर लो। फोन वाले अंकल। अबे तू पागल पागल होगा नहीं, आपके निकाह की वजह से इनका घर बच जाएगा। अपने बाप से करवा दे, अपने भाई से करवा दे। गंदा बोल रहा है। गंदे की क्या बात है? तुम बकवास बातें कर रहे हो। बकवास कर दिया है। मेरी शादी करने से इसका कैसे घर छूट जाए? घर जुड़े। देखिए, आप अब्दुल्ला जी को जानते हैं? मैं नहीं जानता अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला जी, ये आदमी आपके लिए बेगाना है। बेगाना है? आपकी अगर शादी होगी हाँ। तो आप अब्दुल्ला जी को इनवाइट करिए। अब्दुल्ला जी को इनवाइट करूँ? हाँ, तो आप दे एक सेकंड, आपकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी आएंगे। हाँ। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला। दीवाना तेरी गंदा बोल रहा है अब्दुल्ला जी। एक सेकंड, जैसे ये अब्दुल्ला दीवाना होंगे, आप इनकी बीवी को सामने रख देना, वो उन पे दीवाना हो जाएंगे, इनका घर जुड़ जाएगा। अब्दुल्ला जी बड़ा बेगारत लड़का है, इतना कुछ बोल। फातिमा से निकाह कर ले, जिंदगी सवर जाएगी। करवा दे मेरी। फातिमा सुन लेगी, मना कर देगी निकाह से। मैं कौन सी शादी गलत नहीं, मैं बउआ बोल। एक सेकंड, अब्दुल्ला जी। फातिमा। हेलो। ओह, कौन? कौन? व्हाट अ कोएक्सीडेंट। कौन बोल रहा है? बउआ बोलता हूँ। बउआ कौन? ऐसी गाते गाते बोलती हो, नॉर्मली नहीं बोल सकती। कौन बोल रहा है? सॉरी लेडीज, हाय, लॉन्ग टाइम बिफोर दैट। बोलो क्या काम है? मैं ना कुछ क्विज सॉल्व कर रहा था, पेपर में आया था। अच्छा बोल।
बोल, तेरे बोल में अपनापन लग रहा है। बात करने करो नहीं तो फोन अच्छा सॉरी सुनिए, अकल बड़ी अब भैंस, इसी पे ये मेन मुद्दा है। मैं किसी से बात Obviously, अक्कल बड़ी है इसलिए। ठीक से बोलना तो बोलिए, वरना मैं और भी लोगों को फोन कर सकता हूँ। ओह, एहसान कर है क्या? फोन से ही थप्पड़ मारूंगी। वायलेंट हो जा रही है तू, मैं साइलेंट हो जा रहा हूँ, ठीक है? तू? सर हेलो, हेलो, हाँ तो अकल बड़ी है भैंस, अक्कल? सोच ले। मुझे पता है अक्कल बड़ी है। अकल बड़ी है, भैंस तो दूध देती है, अकल दूध देती है? अरे दूध देखिए, दूध पी के आदमी बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे आदमी की अकल बड़ी होती है। हंस रही हो? आई थिंक यू आर ऑल्सो एंजॉयिंग लेडीज। अक्कल ही बड़ी है। फिर भी अकल बड़ी है ना? हाँ एक और बात बता, अकल को तू अपने सर पे लेके घूमती है, हाँ, भैंस को सर पे लेके घूम सकती है? तेरी और इसलिए नहीं घूम सकती क्योंकि भैंस बड़ी होती है, फिर भी अक्कल अकल ही बड़ी है। तू मानेगी नहीं। एक बात बताओ, हाँ एग्जाम में हाँ, तुमने किसका इस्तेमाल किया है? अक्कल का। तभी आज तू पीछे रह गई। मुझे देख, मैं कहाँ से कहाँ, मैंने भैंस का इस्तेमाल किया। कैसे किया भैंस का? क्या भैंस का इस्तेमाल? देखो, जब बच्चे पेपर लिख रहे थे, मैं भैंस लाया और चुपके से मास्टर साहब के पीछे छोड़ दिया। अच्छा, भैंस मास्टर को दौड़ा ली, तब तक मैंने फटाफट कॉपी कर लिया। अब बता, अकल बड़ी है भैंस? अच्छा तेरे लिए ना भैंस ही बड़ी है। अच्छा, तू उसी में खुश है ना? हाँ मैं उसी में खुश हूँ। लड़कियाँ मुझे खुश करने के लिए क्या क्या करती हैं? फोन में से जूता मारूंगी। सॉरी। सूर्यांश कह रहे थे, रौनक भाई हम लोग जब बचपन में पेपर लिखते थे तो उसमें आता था फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह भरो। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल भाई, क्या काम है? मैं कुछ ना एक पजल सॉल्व कर रहा था। अच्छा, इसमें 3 सवाल पूछे गए, अगर उसका जवाब मुझको मिल गया ना तो मैं इनाम जीत पाऊंगा। जवाब अच्छे से देना, भड़कना नहीं है, ठीक है? हाँ कुलदीप नामक एक लड़का, हाँ जिसे फोटो खींचने का शौक था, हाँ। वो एक दिन गुफा में गया और वहाँ उसे शेर मिल गया और शेर ने उसकी डैश ले ली। क्या ले ली? ले लियो। गलत बोल दे आप। अबे गलत यही होगा। सही जवाब है जान ले ली। ज से जान और ग से नहीं, ग से गधा। हेलो, अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। सुना? ऐसा है ना कि मैं कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ, सवाल है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अगर बता देंगे जवाब तो शायद मैं इनाम जीत जाऊँ। वो बोल भाई, बोल। हाँ जी, 16 पिक्चर में ठाकुर साहब के हाथ न होने की वजह से हाँ, जो रामलाल था वो ठाकुर साहब का डैश धोता था। क्या धोता था? हो सकता है गाड़ी धोता हो, कपड़े धोता हो। मैं बता रहा हूँ। नहीं तू गलत। अरे यार, सब गंदा बोल दिया। क्या इस दुनिया में कोई बड़ा आदमी है? भगवान। हेलो, परेशान बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या करूँ मैं? लोग गंदा गंदा जवाब बता दें। आखिरी सवाल है, अगर आप आंसर दे दोगे। हेलो, हाँ जल्दी बताओ क्या? हाँ, सुनील नामक एक लड़का हाँ तो? घने जंगल के बीच से जा रहा था। अचानक उसे एक पड़ी लकड़ी मिली। हाँ जी। उस पड़ी लकड़ी को उसने डैश में डाल दिया। चूल्हे में डाल दिया। चूल्हे में? हाँ चूल्हे में। अच्छा, मुझे यकीन नहीं होता आपने चूल्हा बोला। तो क्या बोलना चाहिए था? वही तो लोग भी ये सोच रहे क्या बोलना चाहिए था। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, चूल्हे में डाल के। भी लोग क्या बोल रहे हैं मुझे, उससे क्या? ओह, आप जैसे भले मानुस की बात सुन के मैं तृप्त हो गया। आपने चूल्हे में डाली लकड़ी, अच्छा किया। वरना यहाँ तो लोग लकड़ी क्या क्या करते, मैं जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। आज से सुबह का प्रोग्राम डोलिया जी करेंगे, ठीक है? हाँ जी। आया डोलिया आया। क्या? कुछ नहीं, क्या बने? हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हो भाई साहब? जी मैं रमेश बोल रहा हूँ, बउआ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मतलब? बाबू मोसाई। एक सेकंड। हेलो, हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? कौन नहीं? देखिए, जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना, हाँ, आनंद आ जाता है। बाबू मोसाई। ये आनंद क्या मतलब? मतलब देखिए, लक्ष्मीपति बालाजी ने हाँ, एक ओवर में 3 गोल किए। अच्छा। इसकी वजह से इटली की टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बाबू मोसाई। अभी देखो, मैंने झूठ बोला, आनंद आया। हाँ तो ठीक है, आनंद ना तेरे को आ रहा है तो क्या करूँ मैं? मेरे को आनंद आता है ना यार, तुमको आनंद नहीं आता? अबे आनंद नहीं आता
ठीक है, मेरे को गुस्सा आता है और गुस्सा। एक सेकंड, साहित्य और लेखन के क्षेत्र में हाँ, हनी सिंह को दादा साहेब मार के अवार्ड मिला है। दादा साहिब मार के? हाँ जी। ये तूने झूठ बोला ना अभी? हाँ झूठ बोला, आपने पकड़ लिया। हाँ, तो आनंद क्यों नहीं आया अभी? अच्छा हाँ यार, आनंद आना तो चाहिए था। कहाँ गया आनंद? वो सॉरी, मैं पानी पीने चला गया था। पानी पीने? हाँ, बाबू मोशाय। ठीक है, दिमाग मत खराब कर मेरा। कुछ बना रहा और कुछ नहीं बना रहा था। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ अंकिल, कसम से। बाबू मोशाय। फोन काट रहा हूँ। अबे ये तू क्या? नहीं छीछी बोल रहे हैं आप, गंदी बात है। तेरे में समझ गया। और ये आनंद को ना, एक सेकंड रुकिए, अभी अभी ताजा समाचार से पता चला भाई साहब। हाँ बोल। इंडिया की फ्लाइट क्रमांक हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन 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 के। इस फ्लाइट में 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। बाबू मोशाय। बाबू मोशाय। आनंद को मत बोलो। आज काट दिया फोन यार। वैसे सबको आनंद आता नहीं और मेरा जाता नहीं। बाबू मोशाय। हाँ हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है। हाँ मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। हाँ कुछ ऐसे गाने आए हैं हाँ। जिनका मतलब पूछा है। उस गाने में क्या भाव है, हाँ कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है, हाँ हाँ ये सब पूछा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ। हाँ कर रहा, अमर चित्र कथा सुना रहा हूँ। हाँ कर रहा। अरे जो दिमाग ना खराब कर, समय नहीं है, बोलते जाओ। पूछ, अच्छा सॉरी। तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है। बताओ। हाँ। मेरे दिल तू गाए जा, हाँ जी, इसमें बताना क्या है? बताना वो बोल रहे ए आए आओ आए आए, क्या है मतलब इसमें? हाँ, अरे इसमें मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ये आया वो कर रहा है। अच्छा खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। इस दिन कर तो मैं लिखूं क्या, आंसर में क्या लिखूं मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग नहीं काटो, 2 मिनट फोन नहीं काट। हेलो, अब तुम मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं, संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो, हम क्या कुछ जो है यहाँ पे करके संगीत में जो संगीत अरे क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है, सुनिए एक और गाना है। हाँ इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूं, मतलब प्लीज क्या बताओ? प्लीज। हाँ कोयल सी तेरी इसमें कितना कुकू है और छोटा कू कितना है, बड़ा कू कितना है? अबे यार तुम कुकू ये सब अपने बाप से पूछो। नहीं गंदा नहीं। हाँ हाँ एक सेकंड, आखिरी गाने देखो। तो चलूं। हेलो, नहीं आप सुनिए, एक सेकंड रुकिए। ये गाना सुना आपने? हाँ सुना है। सुना, इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या मतलब, स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़, हद से आगे बढ़। नहीं एक सेकंड। दोबारा तुमने हमको फोन करके ना। अच्छा ठीक है, ये तो बता, इसमें कुकू कितना है, छोटा कू बड़ा कू? हेलो, हेलो, आओ ले जाओ जल्दी। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल, बहुआ बोल रहा हूँ। ले जल्दी लो, हावड़ा एक्सप्रेस, सियालदह एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस। अबे किससे बात कर रहे हैं? फोन मुझे मिला के बात नहीं कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। जल्दी आओ। दिमाग ठिकाने में। एक सेकंड रुक। भैया लिच्छवी एक्सप्रेस है। लिच्छवी एक्सप्रेस है? हाँ तो दीजिए। ये इनका पैक करके दे दो पार्सल। हाँ अगला कौन है? ओ सुन तो ले। हाँ जी, क्या बेच रहा है? ट्रेन बेच रहा हूँ। ट्रेन बेच रहा है? रेलगाड़ी। हाँ पागल में समझाना सुने। क्यों पागल? फूफा जी को लेने आया था मैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, रेलवे आपकी संपत्ति है। हाँ तो मेरी है, तो मैं बेच रहा हूँ। श्रम शक्ति एक्सप्रेस, नखलऊ एक्सप्रेस, फोन रख। दरभंगा एक्सप्रेस, हबीबगंज एक्सप्रेस लेने का भाव काट दिया। हेलो, तूफान एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, जल्दी। एक सेकंड, ग्राहक है। हाँ जी, ये शताब्दी मिलेगी मेरे को। शताब्दी लो, गरीब रथ फ्री। शताब्दी कहाँ से बेच दी? ट्रेन बेच रहा हूँ, मेरी संपत्ति है रेलवे। संपत्ति मतलब है कि भाई इसका ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो। हाँ तो ध्यान रखूं, ख्याल रखूं, जब मन करे बेच दूं। बेचेगा कैसे? रेलवे तुम्हारी ना, रेलवे गवर्नमेंट की है। एक सेकंड, कौन आया? सर मेरा
बजट का थोड़ा इशू है। बजट नहीं है हाँ, तो आप एक डब्बा ले जाओ, S4 या S5 में से कोई एक ले लो। S4 is lucky, हाँ। एक सेकंड, मालवा एक्सप्रेस का S4 निकाल के दे दो। आओ रीवा एक्सप्रेस। ऐसे भी बेच ही नहीं सकता। पागल बना रहे तुम, मेरी संपत्ति है। नखलो एक्सप्रेस हेलो, ऑन ड्यूटी स्ट्रेचर हमाल स्टेशन मास्टर के कार्यालय में संपर्क करें। आओ ले जाओ रीवा एक्सप्रेस। रीवा किसको बना रहे तुम? चिल्ला क्यों दे? ये बना रहा है मेरे को, सच में बेच रहा हूँ। तेरे को बेच डालूंगा। सेकंड फोन कर रहा है मेरे। एक सेकंड, एक विदेशी अंकल फॉरेनर। हाय Yeah. Hi, this is Steve. हाय स्टीव, हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? I'm doing good. गधे के बच्चे एक स्टीव, व्हाट डू यू नीड? I want 4 platforms. प्लेटफॉर्म चाहिए? Yeah. ना काटेगा मेरा। देख, 4 नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म 16 है। कार शेड के बगल में चाहिए तो बताइए। Yeah, that'll be cool. कूल, ओके। प्लेटफॉर्म 16 सोल्ड। Thank you. It was a great deal. संपत्ति है। सीटे उच्चार एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस, ले जाओ। हेलो भाई हेमंत कह रहे थे फोन करके, रौनक भाई अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी इस मुहावरे पे बउआ कैसे अपनी कलाकारी दिखा सकता है, ये सुनिए आप। हेलो अंकल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, कौन बुआ? टॉयलेट में होकर बड़ा सन्नाटा लगा था। हाँ टॉयलेट में बोल, क्या करना है बोल। करना क्या, आपको करना है तभी आप बैठे हो। अच्छा मुझे थोड़ी कर। हेलो सॉरी, जल्दी बता काम। जल्दी बता। सुनिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मेरे को आपसे 2-3 मदद चाहिए। मैं जानता हूँ इस वक्त आप जिस पोजीशन में हो मदद नहीं कर सकते, पर फिर भी। अबे बोलना चाट क्यों रहा है, कौन है? अच्छा सॉरी, मुझे आपसे 3 चीज की जरूरत है। अच्छा लिख सकते हो? नहीं आप तो कर रहे हो तो कैसे लिखो, याद कर लो। एक कुल्हाड़ी चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए। 1 पाव अंगूर। काले या हरे? करे नहीं, मैं इनमें भेदभाव नहीं करता, मैं बहुत सेक्युलर आदमी हूँ। सुनिए, हाँ आगे। और थोड़ा 100 ग्राम अदरक। क्यों चाहिए ये सब बता? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अबे ये तो मुहावरा होता है। मुहावरा ऐसा क्यों बोला गया? अब आया ऊंट, आपको पता है क्यों? क्यों बता? क्योंकि अब चुनाव का माहौल है, इसलिए अब आया है और ऊंट चुनाव लड़ना चाह रहा है। अबे चुप रहे। सुनिए, अगर आप कुल्हाड़ी देंगे सबसे पहले तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, ठीक है? हाँ, अब वो कुल्हाड़ी से पहाड़ खोदेगा और खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो चूहा बच गया। चूहे की जान बची है। ऊंट लोगों से कहेगा कि मेरे अंदर जानवरों के लिए प्रेम है। हेलो, मुझे वोट दो। अरे कति पागल है तू तो बे। अब बताइए अगला। हेलो, हाँ बस सुन रहा हूँ। हाँ जी, आगे क्या मंगाया था मैंने? अंगूर। अंगूर का क्या? अंगूर का देखो, अब खाली चूहा थोड़ी है, वोट डालने वाली लोमड़ियां भी होती हैं और लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले थे, खट्टे थे, तो ये 1 पाव अंगूर लो। हेलो, हाँ चले तो नहीं गए? अंगूर चाहिए ना? हाँ जी। अंगूर तेरी गलत, अदरक भी चाहिए। उसके बाद ऊंट जाएगा बंदरों के पास, उनको अदरक का स्वाद बताएगा और इस बार जीतेगा। फोन रख। अदरक सेकंड भाई साहब। हेलो, साले पहाड़ डाल दूंगा। पहाड़ भी डाल। मुंह बंद करके मुंह बंद कर। गंद ऊंट को जीत बार भारी बहुमतों से। अब की बार अबे फोन अब ऊंट की सड़क। हेलो, फोन रख रहे अंकिल। हेलो अकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं? और मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। आप कौन? मैं पहली बात हो गई। अच्छा सॉरी, मैं कह रहा था दुनिया में लोगों को गुस्सा बड़ा आता है, क्रोध, आता होगा भाई। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। तेरे को भी आता होगा? थोड़ा थोड़ा आता है? बहुत कम भाई, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो जो थोड़ा कम भी बहुत आता है ना, तो आज मेरे पे निकाल दे वो गुस्सा। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर तू मेरे, मैं चाह रहा था दुनिया में अगर मेरे जैसे लोग हो ना जो अपने पे निकलवा लें गुस्सा, तो लोग दूसरे पे ना करें। तो इससे अच्छा है कि तेरे को जो थोड़ा भी आता है ना मेरे पे निकाल दे, जिससे किसी और पे ना निकल पाए। भाई मेरे को कोई गुस्सा नहीं आता ना। तू निकाल दे, आज मौका दे रहा हूँ। भाई कोई गुस्सा नहीं निकाला मुझे। निकाल दे। थैंक यू सो मच, फोन रख दे भाई। फोन ही निकाल दे। हेलो, बरसात के कारण सिग्नल में थोड़ा प्रॉब्लम। सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फोन सॉरी, मैं कह रहा था अगर गुस्सा है मेरे पे निकाल दो। अरे भाई नहीं गुस्सा भाई, दिमाग मत खपा, ऑफिस जाने दे भाई। कर ले तू, आज भड़ास निकाल ले अपनी, कोई चिंता नहीं है भाई, कोई भड़ास नहीं है। सुन 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 मेरे को प्लीज ऑफिस जाने दे, फोन रख दे तू। अरे हेलो, बरसात सिग्नल प्रॉब्लम। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है? आज तेरे को जब बोला मैं तेरे को नहीं जानता तो कोई गुस्सा नहीं है मेरे को। क्यों भंगार में गुस्सा 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 करे जा रहा है? देखा आ गया ना? क्या देखा? गुस्सा आ गया ना? बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो है निकाल देना, मेरे पे गलत बोल रहा है। अबे तो नहीं है तो कहाँ से निकालूं? नहीं है तो ये कहाँ से आया? हेलो, ये कहाँ से आया फिर? मेरी से निकल के आया लेगा।
पहली बार में निकाल दिया होता तो बात खत्म हो जाती ना, गुस्सा नहीं बोल रहा है। कहाँ से निकालूं मैं? मेरे को कोई गुस्सा है ही नहीं। तो ये क्या है, ये क्या है? निकालना है, लास्ट मौका। दिमाग मत खराब कर, मैं वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा जहाँ से बोल रहे तू। मैं अभी तेरा नंबर बोल देता हूँ पुलिस वाले को। पहली बार में नहीं मान रहा है, अब कह रहा है मैंने गुस्सा निकालना नहीं है। इसी को गुस्सा। 93.5 रेड एफएम, अपनी भड़ास निकालते रहो, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? NA। NA? ये क्या NA? नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहा है? MBBRH। अब ये MBBRH क्या है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। ये क्या है? क्या काम क्या है? KKN। KKN? कुछ खास नहीं। भाई कौन है? क्या है ना, आजकल शॉर्टकट का और शॉर्ट फॉर्म का जमाना है भाई साहब। अच्छा, तो इसलिए मैं भी ट्राई कर रहा था। हाँ, अगली बार फोन किया ना। KKA। हाँ, क्या KK? क्या करेंगे आप? तेरी साले सुनेगा मेरे मुंह से अभी। क्या करेंगे आप? हेलो। SSWHA। अब ये WHA क्या 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 है? शायद सिग्नल वीक है अंकिल। तेरी अंकिल। GKHRH। GKHRH। अब ये इतना शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम शॉर्ट फॉर्म हो, साला आदमी। हेलो। क्या है? AMKHK। क्या है अब ये AMKH? ऐसा मैंने क्या कहा? A अंकिल। अबे तेरी साले, मैं ना H मतलब हाँ। तेरी हेलो। हाँ। तेरे को सुनना है अब? Y yes। TGTD। क्या है ये TGTD? तेरी तोड़ दूंगा। आया समझ में? 1 घंटा हो गया करते करते साले को। साला GMB। तो गंदा मत बोलो। साले गंदा तू बोल रहा है। CY। छी यार। आप क्या? अब ये बना रहा हूँ मैं। क्या? अब तक 1 मिनट। ABMTT बताऊं? हाँ। अगली बार मिला ना तो तेरी। हेलो। तुम जैसे आखिरी। हाँ, क्या आखिरी बोल? CPR। हाँ, CPR क्या है अभी? चल फोन रख। तेरी साले। जी ये गलत आदमी। CRCY 93.5 रेड एफएम BR बजाते रहो। ए से अंकिल नमस्ते, ब से बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी लग गया। मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी। लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को बता रहा है? मेरे कौन सी शुगर है? नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावली? गलत मत बोलिए। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है, मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो। क्या बार बार झापड़ मारूंगा, साले मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूंगा, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो, मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाह रहा हूँ मैं 15 दिन वही से। तो बता रही थी मैं, अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना मैडम, घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई।
मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब वो तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। तेरी हेलो, हेलो आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बलियों की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं बउआ अंकिल। कौन बउआ भाई? मैं मेरे से क्या चाहिए? आपसे 2 मिनट चाहिए। अक्सर लोग चीजों को गलत तरीके से समझते हैं, वही मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज। मुझे नहीं समझना भाई से 1 मिनट लगेगा भाई साहब, ज्यादा समय नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना ईंट का जवाब किससे देना चाहिए? पत्थर से। कितने पत्थर से? एक पत्थर से। 1 पत्थर से? हाँ यही गलती हो जाती। कम से कम आपको ईंट का जवाब 3 पत्थर से देना चाहिए। कैसे भाई तू मेरा बात कर रहा है? सुबह सुबह का टाइम है। 1 मिनट लेता हूँ मैं आपसे, बस 1 मिनट। ईंट का जवाब 3 पत्थर से कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने ईंट मार दी, अच्छा ठीक है, अब आपको जवाब देने के लिए पत्थर चाहिए, लेकिन वहाँ पत्थर है नहीं है। अच्छा। आपके अगल बगल में पत्थर है नहीं, क्यों होंगे? आप कश्मीर के पत्थरबाज थोड़ी हो कि आपके अगल बगल पत्थर ही रहे। हाँ तेरा ए सॉरी। तो फिर आप पत्थर लेने के लिए कहीं जाओगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, और कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के लिए आपको व्हीकल चाहिए, है कि नहीं? हाँ। अब जैसे आपकी आवाज है आपको ई रिक्शा की जरूरत पड़ सकती है। हाँ तेरे बाप को पढ़ते हुए ना ये रिक्शा वाला। सॉरी गलत बोले रहे आप, सुन लीजिए, हम सब एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आपने ई रिक्शा ढूंढा, ई रिक्शा वाला मिल गया, आपने ई रिक्शा पकड़ के कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, वहां पे आपने 3 पत्थर उठा लिए। अब पूछे 3 क्यों? 3 क्यों? क्योंकि वापस आपको जाना है ना, जिसने ईंट फेंकी थी आपको जवाब देना है। तो ई रिक्शा वाले से आप बोलोगे चल भाई वापस भी छोड़ दे, तो ई रिक्शा वाला बोलेगा 2 गुना किराया लूंगा, क्योंकि वापसी की सवारी कोई है नहीं यहाँ से। तब आप बोलोगे ओए ये पत्थर फेंक के आपने ई रिक्शा वाले को, अच्छा आपने ई रिक्शा वाले को धमकाया, पत्थर फेंका, ई रिक्शा वाले ने आपको छोड़ा, फिर आपने उसको वो पत्थर जिसने ईंट का जवाब दिया था ये दे के फेंक के जवाब दे दिया पत्थर से। तीसरे का क्या हुआ? क्या तीसरे का? तीसरे पत्थर? हाँ तीसरे पत्थर का क्या हुआ? तो आपने जब उसको पहले वाली ईंट का जवाब दिया, हो सकता है जैसे आपने जवाब दिया वो आपकी तरह बेवकूफ थोड़ी है कि वापस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएगा। उसके पास 1 ईंट रखी हुई है, उसको फेंका, फिर उसका जवाब देने के लिए क्या आप फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे? उस पत्थर को उठाओ और फेंको उस पे जो है तीसरा पत्थर आपके हाथ में। मेरा भी भाई साहब गलत मत बोलिए, सुबह सुबह का टाइम है। तो इसका एक और सोल्यूशन मैं बताता हूँ। अगर ईंट का जवाब देना है किसी को, अच्छा तो जो ईंट फेंक के मारी वही उठा के फेंक दो। कहाँ पत्थर ढूंढने जाओगे भाई? ठीक है। गलत बोल रहे आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो कि नमस्ते। लोग बेटी को बोझ मानते हैं और आज के दिन कंजकें ढूंढने के लिए, कन्या ढूंढने के लिए मतलब घर घर फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? इसी थॉट को आगे ले जाते हुए हमने एक भाई साहब को फोन लगाया था और कैसे उनके मजे लिए थे आपको जरा सुनना चाहिए, और सुनने से ज्यादा इसे समझना चाहिए। मैं बउआ बोल रहा हूँ जरा। हेलो हेलो नमस्ते जी। नमस्ते जी बात कर रही हैं? हाँ जी। मुबारक हो जी। मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। किस बात के लिए? जी घर में बिटिया हुई है ना जी। थैंक यू। मेरे साथ मेरे भैया भी हैं। हाँ जी। 1 सेकंड, वो भी बधाई भैया। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आंटी बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर बेटी हुई है। ठीक है। हेलो नमस्ते जी। जी फोन कट गया था, सॉरी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्ते जी वो बधाई दे रहे थे ना, बिटिया हुई है। हाँ जी तो अभी दी तो है बधाई, शुक्रिया। मेरे और एक भैया हैं, अभिषेक जी हैं भैया जी, 1 मिनट, वो भी बधाई दे रहे थे। बहन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिटिया आई है घर पे। हाँ जी थैंक यू जी। परेशान क्यों लग रही हैं? कोई नहीं, आपने दे दी ना बधाई, ठीक है। हेलो फिर से फोन कट रहा है, शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी तो थैंक यू बोल तो दिया नहीं मैंने। थैंक यू नहीं, एक और भैया हमारे साथ अब्बास जी हैं। अब्बास भाई बोल दीजिए। आंटी जी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुक्रिया घर में जी, लक्ष्मी हुई शुक्रिया। है। हाँ जी हाँ बहुत शुक्रिया। तो पार्टी वगैरह मेरे को दो यार मम्मी आप फोन। हेलो हेलो हाँ जी कौन बोल रहा है? हेलो नरेंद्र जी। हाँ बोल रहा हूँ, बताइए क्यों फोन कर रहे हैं जी बार बार आप? मैं बउआ बोल रहा था।
हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना नहीं, है? बार बार फोन कट करना जा रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे, सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। एक नहीं ही कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों अब काट कितनी दे बार- रहे? आपने दे दी बधाई, हमने ले लिया, बार बार नहीं तो फोन करके ये परेशान एक क्यों कर रहे मिनट, हैं? आपकी 2 बिटिया थी, जी ये तीसरी बिटिया आई है, हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या कोई टेंशन की बात है क्या? टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है, आप नहीं है, नहीं आपको तो क्या लेना हुआ, देना? आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ, उस बात से परेशान हूँ, तो फिर क्या 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 कर लोगे आप बताओ? हाँ, एक सेकंड, आप साइड में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। कल ही आपने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि कन्या चाहिए कंजकें खिलाने के लिए। हाँ चाहिए थी, जब हो गई कंजक पूरी, अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो, खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो। बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? हेलो अरिका, हेलो सॉरी आप सो तो नहीं रहे? हाँ बोला। मैं बउआ बोल रहा हूँ। सकते भाई, मैं सो रहा हूँ यार, पहचानता नहीं तेरे को मैं यार। हाँ एक से हेलो भाई साहब, हेलो एक से हेलो। हेलो भाई साहब सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फोन कट गया था। कटा था मैंने, बोल। सॉरी, मैं कह रहा हूँ और जल्दी बोल। धड़ाधड़ लोग पैदा हुए जा रहे हैं, धड़ाधड़ आप नींद मना रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है आज। क्या करूँ मैं, बोल। क्या करूँ, मैंने सोचा आपको फोन लगा के एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊं मैं। 1 मिनट लगूगा, बस 1 मिनट। हाँ बोल जल्दी। 125 करोड़ सपोज अपना पॉपुलेशन है, उसमें से 25 करोड़ लोग रिटायर्ड हो गए, बचे 100 करोड़। उसमें से 30 करोड़ लोग समझ ले स्कूल में बच्चे हैं, बचे 70 करोड़। आप हैं निकल लिए? नहीं बोल। हाँ, 70 में से 35 लोग एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के। उन 35 में से गए तो बचे 35। उन 35 में से सपोज 5 करोड़ जवान हैं जिन्हें हमारा सलाम है, उनकी क्या ही बात करें। बचे 30 करोड़। सुन तो, फिर इन 30 में से सपोज 10 करोड़ बेरोजगार हैं, बचे 20 करोड़। अब कुछ लोग तो बीमार होंगे ही, 20 में से गए 5, बचे 15 करोड़। आप हैं ना लाइन पे? अरे भाई जल्दी बता यार, जल्दी। एक सॉरी, हाँ 5 करोड़ बीमार, बचे 15 को। 15 में से 10 करोड़ लोग तो कम से कम आज से छुट्टी पे होंगे, हाँ। बचे 5 करोड़। उसमें से 4 करोड़ लोग देश से बाहर ट्रैवल कर रहे होंगे सपोज, जल्दी बता। जिनमें से एक हमारे पीएम सर भी हैं, तो बचे 1 करोड़। अब एक रिसर्च के हिसाब से भाई साहब 99,99,998 लोग, हेलो, हाँ बोल। जेल में हैं। हाँ तो जेल में अब कितने बचे? अब बचे 2 लोग। दो कौन? तू और मैं। हाँ। और देख, हम दोनों में से तू भी कितना फालतू आदमी, कोई फोन करके बोल रहा है और तू लगातार बात करते जा रहा है। यानी एक सिर्फ मैं हूँ जो काम कर रहा हूँ पूरे देश में। इतना पॉपुलेशन, ओनली आई एम वर्किंग। तू काम कर रहा है, मेरे को यहाँ पर बस कर, गलत नहीं बोलना है, तेरी कुछ नहीं। हाँ हेलो। हेलो कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है? साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ के से एटीएम विड्रॉ ये 30,000। क्या तमीज से बात कर रहा है? कहाँ से बोल रहा है? तमीज, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना मैंने। मेरी बात सुनो। हरिचंदर जी बोल रहे हैं ना। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। साइबर अटैक ऐसी कैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे जल्दी आइए। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे? आपका नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ। उसमें एटीएम कार्ड से
ATM एक विड्रॉ 30,000। कैसे मैं ढंग से तो बोले तो ढंग से बात कर रहा है और कौन से ब्रांच से बोल रहा है ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनी। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। 30,000 रुपए मेरे 30,000 अगर 30,000 रुपए कट गए। एक सेकेंड बताइए तुम, मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट क्या सुनूं तेरी मेरी बात। आपका कार्ड है ना? हाँ कार्ड है, बता। उसको ATM में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक के बोला तू, आप अटक के क्यों बोले? आवाज से बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ उसको संभाल के रखिए। हेलो सुनो, वरना आपका कार्ड लेकर उसका डिटेल लेकर कोई ATM से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे समझ रहा आपके बाद तूने फोन किया 30,000 चिल्लाते नहीं है। हेलो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंद किशोर बैरागी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कहाँ जुड़ा रहे सर? जुड़ा। मैं कह रहा हूँ आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना? एक चर्चा होती है जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट जी अपनी राय रखता है और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि इनसे सवाल पूछता है। अच्छा भाई, मुझे तो बनना नहीं कोई हिस्सा किसी का भी। भाई समाज को बैरागी जी आईना दिखाइए, आपका काम है नवयुवक हो, आप नहीं दिखाओ कौन दिखाए? 2 मिनट लगेगा। मैं क्यों आईना? मैं शीशे वाला हूँ, आईना दिखा। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। बताइए। दिल्ली में हर बार जब बरसात होती है तो पानी क्यों भर जाता है बैरागी जी? यही मुद्दा है। इस बार भी पानी भरा कि नहीं भाई साहब? हाँ भरा, पानी बहुत भरा यार। कारण बताएंगे बैरागी जी प्लीज। देखिए पानी जो है 1970 से जगह ढूंढ रहा है, जहाँ जगह मिलती चला जाता है। अच्छा दिल्ली में MCD से हो गया भाई? नहीं MCD से नहीं है। नहीं ये MCBCD से है। जल्दी बोले। हाँ तो दिल्ली में पानी भरने की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि उसके जिम्मेवार दिल्ली वाले खुद हैं। कैसे भाई साहब ये बताइए? देखिए सुन रहे हैं ना आप? सब सुन रहा हूँ, बताइए। तो जैसे पानी और बिजली का बिल सस्ता आता है भाई साहब, सस्ता आता है? हाँ बिल्कुल आता है सस्ता, फिलहाल तो आ रहा है। तो बिल जो है, जब बिल सस्ता आता है उस बिल को आदमी तुरंत जाके भर देता है। बिल भर देते हैं आप? बिल्कुल भर दिया। हाँ बिल भर दिया। जब आपने बिल भर दिया तो बिल के अंदर क्या जाए? अब क्या जाएगा? मतलब सारा बिल भर दिया जाएगा तो बिल में से पानी पास होगा ही नहीं, और अगर पानी पास नहीं होगा तो पानी सड़कों पे जमा हो जाएगा, जैसे शहर में हो गया कुछ। ये समझ गया बहुत जल्दी। गलत मत बोलिए आप। पूरी दिल्ली से कहना चाहता हूँ कि पानी जो है हाँ उनको बिलों में जाने दे, बिल मत भर। बिल मत भर। गलत कौन है? बिठा दिया तुमने। ये गलत। ओए बैरागी जी हैं ये, कुछ कहना है आपको बैरागी जी से? मेरे को कहना है वहाँ दुनिया के कैसे कर रहे हैं। और इनका नाम क्या है बैरागी जी? चोमू बवंडर। ये जो है आप चोमू बवंडर हैं? तू बवंडर। बस इस चर्चा को ही खत्म करेंगे। कैमरामैन प्रकाश लोचन के साथ मैं नंद किशोर बैरागी, मैं बउआ, और इनका नाम चोमू बवंडर। चोमू बवंडर। ए चोमू हंस दिया अंत में। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी भी जुड़ी हुई है बरसात से ही। अच्छा। युगांडा के रमेश नगर से। वाह। इन्वर्टर की बैटरी के लिए हाँ। बारिश का पानी जुटाती स्पाइसी फंटो कहती है यू गाइस आर FC रॉकिंग। स्पाइसी जी FC रॉकिंग नहीं होता। हेलो हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? हाँ तो बोल, क्या हुआ? नहीं क्या हुआ? नहीं बउआ। अरे हाँ हुआ भाई, मेरे को जल्दी बता, मैं बता रहा हूँ। सॉरी। हेलो मैं कह रहा था हाँ GST आ गया है ना? हाँ तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है ये क्या है। हमें पता है, हमें मत बता, हमें पता है। हेलो एक सेकंड, मैं कह रहा था नहीं फिर भी मैं कोशिश कर रहा था, मेरे पास समय था तो मैंने सोचा मैं लोगों को फोन करके जैसा जैसे को जागरूकता सबको मिल के फैलाएं, देश सबसे चलेगा। आपको अगर पता है आप 2 लोगों को बता दो।
भाई मेरा सुन, मेरा वैसे ही दिमाग मत खा मेरा। हेलो। जिसको बताना है उसको बता दे। नहीं मेरा सुन लो, 2 मिनट लगेगा ना। बता दे भाई, बता। आप गलत बोलोगे तो थोड़ी कोई बात कर पाएगा आपसे, कर तो पाएगा? बता देना यार, तेरे को बोल रहा हूँ, बता जल्दी बता, दिमाग दुखा रहा है। सॉरी, ओके सर। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक टैक्स है। हाँ तो टैक्स तो है ही, सभी टैक्स को तो पता है एक सेकंड, टैक्स तो टोल टैक्स भी होता है? हाँ। टोल टैक्स गाड़ी पे लगता है। गाड़ी 4 पहिए या 2 पहिए की होती है, लेकिन जिंदगी की भी गाड़ी होती है जो दो पहिए पे चलती है। 2 पहिए में से 1 पहिया पति, 1 पहिया पत्नी। सुनिए मेरी बात। की औलाद एक सुना रहा है मेरे को तू। 1 पहिया पति, 1 पहिया पत्नी। पत्नी सबको अच्छी चाहिए, अच्छी तो जिंदगी होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, जिंदगी तो जंग है, और जंग तो साले, और उसी जंग में तेरे को काट दूंगा मैं, फोन काट दे। ठीक है, 1 सेकेंड, जिंदगी जंग है। जंग तो लोहे में लगता है, लोहा तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लिया था। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेजी से याद आया, अंग्रेजी तो शराब भी होती है, पर शराब सेहत के लिए हानिकारक है। पर हानिकारक तो बापू है, बापू उससे एक मिनट, लेकिन बापू तो महात्मा गांधी जी भी थे, और गांधी जी चाहते थे कि देश एक रहे। और अगर देश एक है तो टैक्स एक क्यों नहीं हो सकता? वही देश एक, टैक्स एक, वही जीएसटी है। भाई साहब बजाओ ताली। तेरी ठीक है, दिमाग खराब करने के लिए फोन करा। तेरी ऐसी तैसी बस करो सारे, दिमाग खराब कर दिया। मैंने तुझे कुछ बढ़िया चीज बताया, कुछ अच्छी खबर देगा, दिमाग खराब कर दिया तूने। गंदा मत बोलो, जीएसटी का याद रखना। तेरे को जीएसटी तेरे को फोन काट। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, चीची बोल रहे हैं। मैं बहुआ बोले। हेलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आपको जीएसटी समझ में आ गया है तो दूसरे को समझाते रहो। ओके बाय अंकिल। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं? नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो ये थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी आई मे स्पीक अबाउट? हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूँ? जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ, हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। हिंग्लिश। अरे जल्दी बोल। सॉरी। पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो काट दिया। माय गॉड, एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा है। अरे कटा मैं काटा है। सॉरी। तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन। जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार बाबा, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो, फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना बारिश के कारण। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहा था, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो, कॉस्ट बेनिफिट है ना जो? हाँ तो डाल दे। मुझे क्या बोल रहे? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट कैपिटल की लेना देना। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक मार के इंडिफरेंस कर्व। बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो बस
गंदा बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाना नहीं, जीएसटी समझा रहा। हेलो, रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है। इसी को जीएसटी कहते हैं। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल, बउआ बोल रहा। हेलो, आवाज कट रही है। हेलो। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? कई लोगों को फोन लगा रहा था मैं, कई लोग फोन काट भी दे रहे थे। अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा 75 सेकंड होंगे तो मैं नहीं लूंगा उससे ज्यादा। अब बोलो, क्या काम है? मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो देश के लिए चीजें लाते हैं। हाँ, लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आते हैं। अरे वाह, जागरूक इंसान, हैशटैग जागरूक इंसान। और क्या? तू कौन है? तू ये सब क्यों पूछ रहा है? नहीं, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं बउआ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कुछ चीजें और उनको लानी चाहिए। क्या लेके आनी चाहिए? जैसे कबाब। क्या? कबाब होते ना, कबाब, नुक्ते कबाब, पागल हो गया क्या? कबाब। हो गया क्या? हेलो, गलत ना बोलिए। कबाब क्यों, मैं बताता हूँ। आपने कहा वो नए नए प्रोजेक्ट, नई नई डील, नए नए सौदे होते हैं, है ना? हाँ हाँ। तो इनसे हमें सीख मिलती है कि नहीं? हाँ हाँ, सीख मिलती है। तो जब सीख है तो कबाब भी होना चाहिए, तो सीख कबाब हो जाएगा ना भाई साहब? हेलो, सीख कबाब, गेटिंग माई पॉइंट? तेरी हेलो, मेरी बात सुनिए आप। मैं सीख कबाब, आप नहीं बोला ना सीख। हेलो साले, सीख खा होता है, खा। सीख, हाँ, सीख। नहीं तो फिर तो सीख का क्या करें अब आप बताइए। सीख को ना तेरी। मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ आप सीख का क्या करेंगे, बताऊँ? बताओ। उस सीख को आप लेंगे अपने हाथ में, हाँ, उसमें तेल लगाएंगे, लेके बैठे उसमें तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद आप उसको सीधा खड़ा करके सीख को और फट से उसमें घुसा देंगे कबाब और फिर उसको तंदूर में डाल देंगे सीख का। तेरे मन में गलत था लेकिन मैं तेरे को कबाब पे ले आया है? चल अब हंसते लाफ्टर नोट पे फोन काट दे, ज्यादा मेरे पास भी टाइम नहीं है। हेलो हेलो, चले फोन रख, आज मैं रख रहा हूँ। बहुत ही खाली लग रहा है। हेलो बउआ बोलो, नमस्ते अंकिल, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है। कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, कई लोगों को लगा रहा था मैं, कोई मेरी ना मदद करने को तैयार ही रही है। क्या ये नाइंसाफी में बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। लोगों को जागरूक करके कैंपेन करना चाह रहा हूँ मैं कि ये टीचर लोग स्टूडेंट के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। क्या बर्ताव कर दिया भाई? मैंने स्कूल में ऐसे आया था निबंध, अच्छा, खजूर के ऊपर लिखने को, कि खजूर के फायदे बताओ, लोगों को समझाओ। मैंने जो लिखा मेरे को 0 मार्क्स दिया है। अच्छा जी, मैंने क्या लिखा था मैं पढ़ के सुना देता हूँ। चल, मुझे नहीं सुनना। सुनो, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। बता जल्दी बता। खजूर एक फल है, फल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अच्छा तो इंसान का काम होना चाहिए, पर काम में अक्सर इंसान काम चोरी करता है। चोरी पकड़ने के लिए पुलिस होती है। पुलिस तो धूम पिक्चर में अभिषेक बच्चन बने थे। तेरे को खजूर पे एक सेकंड में लिखने के लिए बोला था। पुलिस चोर इंसान मेरी पूरा सुन लो, फिर देख मेरे को इंटरप्ट करेगा ना तो थीम रिदम नहीं मिलेगा। तो एक बार खजूर एक फल है, फल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अच्छा तो इंसान का काम होना चाहिए, काम में इंसान काम चोरी करता है। चोरी पकड़ने के लिए पुलिस होती है। पुलिस तो धूम पिक्चर में अभिषेक बच्चन बने थे। अभिषेक बच्चन के पापा का नाम अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन ने शहंशाह में कहा था, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। बाप मतलब बापू। बापू तो सेहत के लिए हानिकारक है, पर हानिकारक शराब है। शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी तो केस चलेगा, केस चलेगा तो तुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाएगा तो तुझे तारीख पे तारीख मिलेगी, और हो गया खजूर। तारीख से भैया खजूर कैसे हो गया? अच्छा मैं समझाता हूँ। तारीख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेट। और डेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तारीख। नहीं, डेट एक फल होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खजूर। बस हो गया, देखा, खजूर पे निबंध यही लिखा था मैंने। अबे आप गलत बोल रहे हैं बेटी को। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आप बताओ क्या पूछ रहे हो? तेरे माँ बाप ने तेरे को पैदा क्या खा के करा था? डेट, खजूर।
अरे वाह, ये साले मैं ना साले चल। कौन कंधा बोल के इन्होंने फोन काट दिया। चीची बोल रहे अंकिल, आप भी खजूर खाते रहो। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो जी भाई साहब, हेलो? आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत हमारे बहुत expert शुक्रिया होते हैं भाई हमारे साथ साहब। जुड़ने के लिए नवयुवक। करनी है भाई। हैं? हेलो हाँ, आवाज आ रही है हमारी आपको? आवाज कौन बोल रहे भाई? भैया जीएसटी के चलते इतनी लोगों को बोल रहे हैं सुविधा हुई है या तकलीफ हुई है भी एग्जैक्टली अरे डोंट। भैया यहाँ पहले बड़ी है यार। एक सेकंड रुकी। जीएसटी के चक्कर में सबसे ज्यादा किसको हानि हुई है बैरागी जी? इस पे प्रकाश डाल रहे थे बैरागी जी। क्या क्या एक सेकंड, आपको इस चर्चा में ले रहे हैं बैरागी जी जैसे एक्सपर्ट। आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज को आईना दिखाने की। ठीक बताइए बैरागी जी, जीएसटी के चक्कर में क्या हुआ है? देखिए जीएसटी जब से लागू हुआ लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई गोलो सुमाली तत्वाधान के अलग अलग नाम भी दिए जा रहे हैं, कोई गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से जा रहा है, कहीं कहीं कुछ भी बोल पा रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? सबसे ज्यादा तकलीफ जो है महिलाओं को, कन्याओं को जो सेल्फी लेती हैं उनको बड़ा नुकसान इसका झेलना पड़ क्यों रहा है। भाई साहब, आपके मन में सवाल क्यों? हाँ वही तो, क्यों? कि जीएसटी जो है हैं? वो जीएसटी जो वो सोच रही है बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि ये गर्ल सेल्फी टैक्स है। अच्छा ये नहीं है? ये नहीं है, भाई ये साहब, अलग तरह की गर्ल चीज है। सेल्फी टैक्स नहीं है। आप कुछ कहेंगे इस पे? अरे कौन है यार ये बना? इतना गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनेलू जुनेजा हमारे साथ। आप डेनेलू जुनेजा है भाई साहब? साला मारूंगा दिमाग खराब। आप ये तो गलत आदमी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी सड़लिन की राजधानी कुंजारू गिरी से आई है। अरे वाह। मादा मच्छर पर प्रजनन से पहले ही स्प्रे कर हाँ। डेंगू पर अपनी जीत हासिल करने वाली लिंकोली सिंड्रोम कहती है यू गाइस आर एफ से पर रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। लिंकोली सुधर जा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, कौन? ऐसी दुनिया है ना मेरी, इस दुनिया में मतलब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो एग्जाम में फेल हो गया मैं। अबे एग्जाम में फेल होगा, पढ़ाई नहीं की होगी आज तूने? जब आप पढ़ाई करता कब मैं? समय कब है भाई साहब? हेलो, पढ़ने के लिए समय नहीं एक है? गलत मत बोले, मेरी बात सुनिए। अबे तू जानता है कि मेरे को एक आया से मेरे मेरी बात सुन लो, एक सेकंड मैं बताता हूँ। हाँ। पढ़ने का टाइम कैसे नहीं। साल में कितने दिन होते हैं? 365। हाँ रोज आदमी 8 घंटे तो कम से कम सोता है। हाँ तो 8 घंटे के हिसाब से 122 दिन हो गए। हाँ 365 में से 122 गए 243। हाँ गर्मी की छुट्टी 61 दिन की होती है। हाँ 182, 243 हाँ। में से 61 गए, 182 दिन बचे। हाँ अब 52 रविवार आते हैं, हाँ बचे 182 में से 52 गए 130। आप हो ना लाइन पे? हाँ हाँ बोल। खुद के फोन में भी कैलकुलेटर है क्या? एक सेकंड। 130 दिन बचे। हाँ दीपावली होली 40 दिन की छुट्टी होती कुल मिला के यहाँ वहाँ का। हाँ होती है। 130 में से 40 गए 90। अबे तो ये सब तुम मेरे को क्यों बता रहा एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास टाइम कब है पढ़ने का। है? मेरे को क्यों हिसाब लगा के तूने बता बोला रहा ना है? मेरे को, तू एक मिनट सुनो। 130 में से 40 दिन होली दीपावली और अन्य छुट्टियों के गए 90 दिन बचे। कॉलेज फेस्टिवल स्कूल फेस्टिवल 15 दिन का होता है, 75 दिन बचे, 90 में से 15 गए। खाने पीने नहाने के 3 घंटे के हिसाब से 46 दिन, 75 में से 46 गए 29। रोज 1 घंटे दोस्तों के साथ, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। 1 घंटे दोस्तों के साथ, उसका हुआ 15 दिन। 29 में से 15 गए, बचे 14 हैं। 10 दिन तो हम लोग बीमार रहते ही हैं भाई साहब। डेंगू चिकनगुनिया कुछ तो होता ही है, हाँ हाँ या पेट में टट्टियां लग जाती हैं वो तो होता ही है। हाँ लगेंगी तेरे टिकिया तो लगेंगी तेरे टट्टी सुन के कैसा हंस दिए ना आप। तेरे गलत बात बोलिए। तो 14 दिन बचे, 14 में से 10 दिन हम बीमार रहते हैं ये बताया। फिर 4 दिन, हाँ, हाँ। 4 दिन हाँ, बचे, सही है। 3 दिन तो टीवी देखने में जाते हैं। अब बचा 1 दिन। हाँ 1 दिन तो साल में बर्थडे भी आता है। एक आदमी बर्थडे के दिन पढ़ाई करेगा क्या? आप बताओ मेरे को। मैं तेरी मुझे क्यों बता रहे हैं? गलत। मेरे पास फोन क्यों? लगता है रख दिया। हेलो, अबे नहीं। चल मैं रख देता हूँ, तू बहुत ही खाली है ना। तू खाली है और पीली क्या है? पीली पीली रख दे भाई, रख दे। ओके, बहुत बढ़िया। पढ़ाई कौन करेगा? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते अंकिल। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर बउआ के साथ मैं रौनक, और हम लोग बात कर रहे हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ऐसा बोला जाता है। क्या इसे साबित भी किया जा सकता है? मैंने एक लेडीज को फोन मिलाया था। गुड मॉर्निंग, जय सुनिए। हेलो, हेलो, कौन? हाय,
हेलो। कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज। कौन बोल रहा है? बउआ हियर। सॉरी, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं, हेलो, मेरी बात। डोंट इरिटेट मी, प्लीज टेल मी। आई नीड इट, मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मतलब क्या आपका? तूने कुछ किया होगा? मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा। देखा, तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा। उसको कभी बाहर ही नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी। बुढ़ा माने। लड़की को बाहर ही तो घूमना। हाँ, बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ। मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर तो जैसे लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दिया लड़की ने, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा। कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला जाता। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा जाएगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गई हो। बहुत अच्छा, वो भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन रख अपना। मेरी बात सुनिए आप। राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अक्सर हमको फोन आते हैं कि सर जी ये कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा, और फिर बैलेंस काट लेते हैं। अब इसे बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्ते अंकल। अंकल कौन है? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं में टाइम नहीं है, आप प्लीज आप बात नहीं, मेरे नाम बउआ है, सुनिए तो। हाँ बोलो। काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो। जल्दी बकेगा? हाँ, बक रहा हूँ। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है। गाने में शब्द? हाँ ठीक है। और काउंट करना है ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ। तो ये कू गिनना है? कहाँ कू गिनना है? कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है? हाँ स्टार्ट, लेकिन एक सेकंड। हाँ जी, एक चलो। अरे मिस हो गया, दोबारा मिस हो गया, ठीक है, दोबारा कैंसिल करो। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कहाँ? मैं तो रोक दिया। ए हेलो, बज कहाँ गए जो 28 29 17 18? तो तूने रोका क्यों? बीच में रोमांची कर रहा है यार। ज्यादा नौटंकी। अब थोड़ा ध्यान से ना, गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरे मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, झापड़ मारूंगा ना दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है? और बीच में मत रोकियो। नहीं रोकूंगा पक। सॉरी, सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहे तू काउंट। 22 23 24 25। हेलो। मैं चुप रहा। हेलो, मैं 29 हाँ, शेयर मार्केट में लगा दो पैसा। मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। 51 52 53 54 55 सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। ज्यादा चुप कर जा। तुमने गंदा बोला, ये चुप कर गई। 62 63। हेलो, एक सेकंड तू कौन से कॉल सेंटर से फोन? नहीं, एक सेकंड में सेट मूड जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले में ध्यान लगा के गिन रहा था। एक गलत बात नहीं, और एक बार काउंट करो। 2 3 4 5 6 7 8। छोड़ दो अंकल, आपसे नहीं होगा बउआ बोले। अब तू चुप कर जा, तू वहीं सही में आके मार खाएगा। काउंट ही नहीं कर पा रहे हो। हाँ बे, रख दे जा दिमाग में खराब कर साला। अब देख के समझ नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक कर रहे हैं। कुक कर दी वाली है क्या ये? बउआ बोले, रख दो अंकल, बाय। हेलो। नमस्कार अंकल।
नमस्कार अंकल, कौन? अरे नहीं, हमारे यहाँ सभ्यता संस्कृति में ऐसे बोलते हैं नमस्कार अरे अंकल। सभ्यता संस्कृति छोड़, तू कौन है ये बता। जी बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल रहे तो मैं क्या करूँ? 2 मिनट दे दो अपना काम बोल यार। काम ये बोल रहा हूँ कि यार अगर मैं बोलूंगा तो तेरे को बुरा तो नहीं लगेगा? तू काम तो बोल, तभी तो पता चले बुरा लगेगा नहीं लगेगा। मैंने अभी अभी घर शिफ्ट किया है, तेरे से एक मदद चाहिए थी। आप बोल, क्या मदद चाहिए? जल्दी बोल। जल्दी बोल। इतना जल्दी में क्यों है? जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। अरे इतना जल्दी नहीं, तेरी तरह वेले नहीं है फोन करके दिमाग खराब करे। जल्दी बोल। जी सॉरी। तो घर पे ना सामान वगैरह तो शिफ्ट कर दिया। अच्छा, लेकिन पंखा नहीं है। तो पंखा नहीं है तो मैं तेरे को पंखा लगाने वाला लगा। नहीं, फिर एक मदद तू कर दे। हाँ बोल, क्या मदद करनी है? वही तो बोलने में संकोच लग रहा है। हाँ बोल, जल्दी बोल। पंखा नहीं है तो सुन, तो पंखा नहीं है ना मेरे यहाँ। हाँ पंखा नहीं है, आगे। तो मैं तेरे से पूछ रहे थे कि क्या हाँ तेरे घर पे। हाँ पक्का बोल दूं ना? बोल, जल्दी बोल दे, नहीं तो नहीं बोले तो फोन काट। सॉरी नहीं काटे, सॉरी। आप बोल। मतलब सिर्फ एक रात की बात है। मैं आपकी बता वो सॉरी, मतलब तेरे घर पे हाँ माँ बहन है क्या? क्या बोला तूने? क्या क्या दोबारा बोलियो। नहीं, दोबारा में ही तो प्रॉब्लम है। जल्दी बोल दो। सॉरी, तेरे घर पे हाँ माँ बहन है कि नहीं है? तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? के बिना माँ के पैदा हुआ। सॉरी, इसीलिए नहीं बोल रहा था मैं। तू ही कह दे, बोल दे बोल दे। तो इसीलिए मत बोला अगर ये बात है साले। गंदी बात। सॉरी अंकल, एक मिनट। इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि पंखा है नहीं, एक रात गुजारनी है। माँ बहन नहीं होंगी तो मैं आ जाऊंगा। क्या लेडीज लोग रहती हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है ना। अंकल पागल भाई, एक सेकंड। हेलो हेलो अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बरसात शुरू हो चुकी है, भीनी भीनी खुशबू मिट्टी की आ रही है। तो और ये बरसात जब आती है तो रोजगार लाती है, ऐसा मुझे लगता है। भांग पी के बैठा है क्या सुबह सुबह? रोजगार लाती है। सॉरी, ऐसे भड़कने की जरूरत नहीं है। आप पूछ सकते थे कैसे, तब मैं बता देता कैसे। अब उसमें आप गंदा बोल रहे हो, चीची बोल रहे हो, तो फिर बात थोड़ी ना हो पाएगी अंकल। रोजगार लाती है, मुझे भी पता चले। अब मैं बताता हूँ, देखो बरसात होती है, आप भीगते हो, चाय पीते हो, चाय वाले का काम बढ़ता है। पकोड़े खाते हो, पकोड़े वाले का काम बढ़ता है। राइट। ट्रैफिक में फंसते हो, गाड़ियां फंसी रहती हैं, मूंगफली वाला आता है, वो मूंगफली देता है खिड़की खटखटा के, उसका बढ़ता है। बस कर। रुको, अभी तो शुरू किया है। बस कर। कुछ भी सुनो, पैदल चलने लगते हो, पानी बरसता है, चप्पल टूट जाती है, चप्पल बनवाते हो, वहाँ रोजगार बढ़ता है भाई साहब। अरे फोन काट, मेरा सुनो सुनो, कपड़े गंदे होते हैं, उसको धुलवाने पड़ते हैं, फिर इस्त्री करवाना पड़ता है। ओ इस्त्री कराना, यहाँ कोई मर्द उसमें रोजगार बढ़ता है। सुनिए, अभी गड्ढे दिखते नहीं है, भर जाते हैं पानी से, गाड़ी में टायर उसमें फंस जाता है, टायर फट जाता है, टायर बनवाने वाले का रोजगार फंस जाता हो। तेरे फंसा दूंगा मैं। बंद कर फोन काट। और एक सुनिए, आपका जब टायर फंसा है, फट गया है, तब आप बॉस को फोन करते हो, मोबाइल निकालते हो, मोबाइल में पानी घुस जाता है, फिर आपका 4000 का मोबाइल भी खराब हो जाता है, उसमें मोबाइल का रोजगार। अबे तेरा बाप 4000 का चलाएगा? 40,000 का चला रहा है क्या फोन? अच्छा, आपके 40,000 का फोन है? और क्या, तेरी तरह थोड़ी ना है। ओ, मतलब घर बेच दिया आपने? अबे ये घर बेच दिया, तेरी को सिर दूंगा। अब फोन मत लगाइयो। सुनिए, 1 मिनट। और अगर आपने बॉस को फोन लगाया और आप ऑफिस लेट पहुंचे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, वहाँ भी रोजगार। अबे नौकरी से निकाल देंगे, फिर काहेगा रोजगार? आपकी जगह किसी और को तो मिल रहा है ना, उसके लिए तो रोजगार है ना भाई साहब। नौकरी खाने में बैठा है तू, तेरी को जोड़ दूंगा मैं। 40,000 का मोबाइल है?